वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है उनके जूलॉजी के पेपर के बारे में, और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस पेपर में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि इस बार जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें कौन से जो चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही इन्हीं सब इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनके हम यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, काफ़ी सारे स्टूडेंटों का कमेंट्स ये रहता है कि सर जो आप ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हो वो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो मेंशन कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए ये लागू है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो RRBMU यूनिवर्सिटी है अलवर, ठीक है, उनका यहाँ पर ये सिलेबस रहने वाला है। साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस कवर होता है, PDSU यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर सिलेबस कवर होता है। साथ ही जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसका भी, अजमेर, जोधपुर, ठीक है, लगभग राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर सिलेबस को फॉलो किया जाता है। साथ ही टॉपिक्स जो हैं आपको वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी और अदर जो स्टेट है उनकी यूनिवर्सिटी के भी मिल सकते हैं, मैच खा सकते हैं। तो मतलब टॉपिक वही रहेंगे, सब फंक्शंस जो हैं वो सब एक ही रहने वाला है। बस फ़र्क ये है कि कितना सिलेबस आपके में पूछा गया है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास में 3 पेपर होंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के 3 पेपर हैं। पेपर अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, पेपर फर्स्ट, राइट, पेपर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर रहने वाला है बायोडाइवर्सिटी का। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पेपर फर्स्ट जो है ना उसे यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब जो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी, ये आपका पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए रहने वाला है, सेक्शन ए। यानी कि जो पेपर का नाम है अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ एक एक ब्रांच जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है, बायोडाइवर्सिटी, और ये पेपर फर्स्ट का ए पार्ट बनाता है। इसके बाद में आता है टेक्सोनोमी, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन के रूल वगैरह, ये पेपर फर्स्ट का बी सेक्शन बनाती है। और तीसरा है यहाँ पर जस्ट इवोल्यूशन का, उद्विकास का, ये पेपर फर्स्ट का सेक्शन सी बनाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो एक पेपर है, पेपर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनोमी और इवोल्यूशन, ये कंप्लीट होता है 3 सेक्शन में। इसी प्रकार से हमारे पास में पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, पेपर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए, तो पेपर सेकंड के 3 ही सेक्शन होंगे सेम इसी प्रकार से, लेकिन पहला सेक्शन जो है यहाँ पर वो सेल बायोलॉजी का रहेगा, सेल बायोलॉजी। पेपर दूसरा है तो सीधी सी बात है साइंस की ब्रांच भी क्या आएगी, दूसरी आएगी, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, और तीसरा जो है यहाँ पर है वो जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स, राइट। तो ये पेपर सेकंड के 3 सेक्शन हो गए। ये वाला जो सेल बायोलॉजी है ये इसका सेक्शन ए बनाएगा, मोलिकुलर बायोलॉजी जो है वो सेक्शन बी बनाएगा, और जेनेटिक्स जो पार्ट है वो इस पेपर का पार्ट सी बनाएगा। इस प्रकार से पेपर सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं पेपर थर्ड की, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का है। पेपर थर्ड, पेपर थर्ड के भी 3 ही सेक्शन है, बट पहले हम इसके नाम को डिस्कस करते हैं कौन कौन से यहाँ पर नाम है। पेपर थर्ड जो है यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी का है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी अर्थात पेपर का नाम तो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, लेकिन इसमें 3 ब्रांचें नहीं दिख रही हैं। तो उसके लिए क्या होगा पता है, डेवलपमेंट बायोलॉजी का फेज फर्स्ट, डेवलपमेंट बायोलॉजी का फेज सेकंड, और कुछ यहाँ पर जो डेवलपमेंट के फिनोमिना होते हैं, लाइक जैसे कि काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो लार्वा फेज से होकर के गुजरता है, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए स्टेम सेल वगैरह जिम्मेदार होती है। तो ये आपके
डेवलपमेंट बायोलॉजी के तीनों सेक्शन हो जाएंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रकार बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के तीनों पेपर यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब इसमें से हम पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक आने वाले हैं उन टॉपिकों को डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बायोडाइवर्सिटी का होगा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले आएगा इसमें बायोडाइवर्सिटी के बेसिक के बारे में, बायोडाइवर्सिटी का बेसिक। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी के ही यहाँ पर टाइप्स आएंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो बायो जोग्राफिकल जो रीजन होते हैं, जिन्हें हम जोग्राफिकल रीजन भी बोल सकते हैं। रीजन क्षेत्र जो हैं, जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र बांटे गए हैं वो क्षेत्र आने वाले हैं। साथ ही इसी के अंदर जो हमारा कॉन्टिनेंटल होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही यहाँ पर हमारे पास में जो अडेप्टेशन होते हैं एनिमल्स के, उनको भी रखा गया है। तो ये हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी में आने वाले मेन चैप्टर हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में भी हमारे पास में 3-4 चैप्टर है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में सबसे पहला है कि भाई एनिमल का डिवाइडेशन क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जितने भी बेस होंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि सेकंड ये हमारे पास में जितने भी यहाँ पर एनिमल्स के किंगडम बांटे गए हैं उन सभी किंगडम की स्टडी, जिसमें हमारा RH व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, इसके बाद में प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो होती है उसकी अवधारणा, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद में कंप्लीट जो एनिमल का डिवाइडेशन किया गया था फाइलम के क्लासिफिकेशन के बारे में। लाइक जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोटोजोआ से लेकर के लास्ट में कोरडेटा तक, इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद में सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी जो है हमारा वो है एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन की कुछ यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो कि मोस्टली 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। एक आता है हमारे पास में लेमार्क, ठीक है, जबकि दूसरा हमारे पास में आता है डार्विन। ठीक है, इन दोनों के एवोल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें समझने होंगे और पेपर में ये इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो काफ़ी सारे फिनोमेना होते हैं एवोल्यूशन से संबंधित, वो सारे हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो स्पीसीज कैसे बनती है, स्पेसिएशन, ठीक है, जातीय उद्भवन के बारे में। कुछ एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को अपने ही जैसे एनिमल से थोड़ा वेरी रखते हैं, भिन्नता लिए होते हैं, वेरिएशन। इसके अलावा आइसोलेशन यानी कि वियोजन क्या होता है। और यहाँ पर कुछ जो विलुप्त प्राणी है, एक्सटिंक्ट जो एनिमल है, उनके बारे में। अब मोस्टली यहाँ पर 2 ही दिए गए हमारे सिलेबस में, जिसमें एक है डायनासोर और दूसरा है आर्केओप्टेरिक्स। दूसरा कौन सा है, आर्केओप्टेरिक्स। तो ये हमारे सेक्शन सी के एवोल्यूशन के पार्ट में आने वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद बात करें पेपर सेकंड की, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का ही, जिसमें सेल बायोलॉजी रहेगी, सेल बायोलॉजी, जो कि हमारा फर्स्ट सेक्शन भी रहेगा। सेल बायोलॉजी के हम चैप्टर की बात करें, ठीक है, सेल बायोलॉजी की अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि सेल इंट्रोडक्शन रहेगा, क्लियर है।
उसके बाद में सेल की स्ट्रक्चर रहेगी, सेल की स्ट्रक्चर रहेगी। उसके बाद में सेल के अंदर पाए जाने वाले इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बारे जस्ट इसके बाद में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमें डिस्कस भी करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है, एटसेट्रा। और भी है काफ़ी सारे, जैसे जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, इन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट पेपर सेकंड का ही दूसरा पार्ट, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो नंबर 1 हमारे पास में है सेल साइकिल, नंबर 2 हमारे पास में न्यूक्लियस, नंबर 3 हमारे पास में डीएनए, नंबर 4 है क्रोमोसोम, ठीक है, और नंबर 5 हमारे पास में जेनेटिक कोड, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा पेपर सेकंड है उसका थर्ड पार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि जेनेटिक्स का होगा। थर्ड पार्ट रहेगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स के फादर हैं मेंडल, ठीक है, इनके कंप्लीट जो लॉ हैं उनको, ठीक है, तीनों जो नियम दिए उन तीनों नियमों के बारे में, ठीक है, और इनके जो नियम के अपवाद हैं उनके बारे में भी। इसके बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, जो कि इनहेरिटेंस है। इसके अलावा जीन इंटरेक्शन, ठीक है, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हमारा जेनेटिक्स वाले पार्ट में रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के 2 पेपर कंप्लीट हो गए। थर्ड पेपर बच गया हमारे पास में डेवलपमेंट बायोलॉजी का, डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, ये थर्ड पेपर। इस थर्ड पेपर में बात करें सेक्शन ए के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। सेक्शन ए में रहेगा हमारे पास में गैमेट फॉर्मेशन के बारे में, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। अब एक्चुअल में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। सो यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेटोजेनेसिस दिए हुए हैं, ठीक है। मेल के लिए जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल का होता है उसे बोलते हैं oogenesis। क्लियर है, तो दोनों तो हमें ये पढ़ने हैं। इसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन है उसको डिस्कस करना है। इसके बाद में सेक्शन बी का अगर हम पार्ट देखें, सेक्शन बी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो क्लेवेज प्रोसेस होता है उस क्लेवेज प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें ब्लास्टुला फॉर्मेशन, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे पास में जो एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो में जो न्यूरल प्लेट बनती है उसका भी फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके बाद में सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी, इसमें हमें रीजनरेशन पढ़ना है, रीजेनरेशन। इसके अलावा स्टेम सेल पढ़नी है,
नियोटोनी पढ़ना है, ठीक है। नियोटोनी साथ में पैडोजेनेसिस भी पढ़ना है। और इसके साथ में हमें काफ़ी सारे जो विकृतियाँ हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है उनके तीनों पेपर डिस्कस होते हैं। देखिए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की, तो इनके काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। पेपर फर्स्ट का ही अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड पार्ट टैक्सोनॉमी का, ठीक है, उसको हम शुरू करेंगे। टैक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बेसिस पे, और फिर हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लो, आपको नोट जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके, काफ़ी सारे तो हमने पहले से ही डाले हुए हैं पीडीएफ नोट्स, और अब जो हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे उसके भी पीडीएफ नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे।